ये एक नियम नहीं अपनाओगे तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपके वीर्य नाश की भरपाई नहीं हो सकती। बहुत सारे मित्र हैं, उनके कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने बहुत समय तक ब्रह्मचर्य का नाश किया है, वीर्य का नाश किया है, हस्तमैथुन के द्वारा या नाइटफॉल के द्वारा भी हुआ है, 15 साल, 10 साल, 5 साल। अब मैं वीर्य नाश की भरपाई करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य नाश की जो भरपाई है या वीर्य नाश की जो भरपाई है वो एक दिन का कार्य नहीं है। दूसरी बात ये है कि कुछ नियमों के अंदर बंधना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने मन के बहकावे में आकर, अपने नेगेटिव विचारों के बहकावे के अंदर आकर आपने बहुत सारी ऊर्जा को व्यर्थ कर दिया है, और वो भी उस वक्त कर दिया है जिस वक्त आपको वो ऊर्जा संचित करनी चाहिए थी। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लो एक युवावस्था के अंदर एक व्यक्ति ने कमाई नहीं की, सिर्फ खर्चा ही खर्चा किया, और वो बुढ़ापे के अंदर बाद में चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊं। उसको पूछे सेविंग कितनी की, कहते सेविंग तो नहीं की, मेरे पास जो पैसा था वो भी मैंने गंवा दिया। तो अगर आपने बुरे विचारों में आकर या गलत संगत के कारण या पोर्न एडिक्शन के कारण या मन के बहकावे में आकर इंद्रियों के वश में होकर वीर्य का नाश कर दिया है, तो उसकी भरपाई के लिए ये जो नियम आपको बताने जा रहा हूँ वो अति आवश्यक है। इसको हम आयुर्वेदिक तरीके और साइंस के नज़रिए, दोनों नज़रिए से आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक आयुर्वेदा के अंदर श्लोक है, भोजन अंते विषम भारी। भोजन अंते विषम भारी का मतलब होता है कि भोजन करने के बाद में, भोजन करने के तुरंत बाद पिया गया पानी विष के समान होता है, जहर के समान होता है। तो यदि कोई वीर्यनाश की भरपाई करना चाहता है, चाहे उसके पास बादाम नहीं है, उसके पास काजू नहीं है, उसके पास बहुत हैवी प्रोटीन डाइट नहीं है, वो सादे खाने से भी ब्रह्मचर्य नाश की, वीर्य नाश की भरपाई कर सकता है। सादा खाना, सब्जी, रोटी, दूध, लस्सी, इनसे भी। इसके लिए आपको करना क्या है? तो जैसे भोजन अंते विषम भारी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा वीर्य बनता है तो वो एक प्रोसेस से, एक साइकिल से गुजरता है, एक चक्र से गुजरता है, जिसमें सबसे पहले हम जो भोजन खाते हैं उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र। इस क्रम के अनुसार चीज़ें बनती रहती हैं। अब आयुर्वेदा के मुताबिक जो होता है, हमारे शरीर की भूख जो होती है उसको बोलते हैं जठराग्नि। यानी हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि है जो भोजन को पचाती है, जिसको बोलते हैं जठराग्नि। अगर कोई व्यक्ति भोजन करने के तुरंत बाद, चाहे उसने बादाम खाए हैं, चाहे उसने बहुत हैवी प्रोटीन वाली डाइट ली है, अगर उसके जस्ट बाद पानी पी लेता है तो उस पानी से उसकी जठराग्नि जो होती है वो मंद हो जाती है, यानी बिल्कुल वो अग्नि बुझ जाती है। अब बुझ जाती है, उस अग्नि का कार्य था भोजन को पचाना। अब अगर वो बुझ ही गई तो वो भोजन पचेगा नहीं। अब जो भोजन पचेगा नहीं तो वो बताओ कि आपके शरीर में कहाँ से लगेगा, आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, वीर्य कहाँ से बनेगा? इसलिए आपको भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। इसी को अगर साइंटिफिक नज़रिए से, मेडिकल लाइंस के नज़रिए से देखें तो हमारे भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl नाम का एक अम्ल होता है, एसिड होता है, जो भोजन को पचाता है। अब होता क्या है, अगर हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें पानी मिलने के बाद में वो बहुत पतला हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, और उसका जो कार्य है, भोजन का पाचन जो है वो बहुत कम हो पाता है। अब जब भोजन का पाचन कम होगा तो वो अधिकांश भोजन जो है वो लैट्रिन के रास्ते बाहर चला जाएगा। अब मान लीजिए आपने सूखी रोटी खाई है और आपकी बॉडी ने उसको इस तरह से पचा दिया कि उसका 99% या 90% ऊर्जा में चेंज करके या उससे प्राप्त सारी ऊर्जा बॉडी ने ले ली और सिर्फ वेस्टेज बाहर जाने दिया। लेकिन उसी जगह अगर आप बादाम खाते हैं, आपने भोजन के तुरंत बाद पानी पी लिया, पानी पीने के बाद में आपका जो पाचन है वो हुआ नहीं,
तो वो उसकी ऊर्जा को कलेक्ट कर ही नहीं पाएगा, वो शरीर के अंदर वो ऊर्जा संचित हो ही नहीं पाएगी। कई व्यक्ति कहते हैं ना कि मैं बहुत सारा खाता हूँ, बहुत भूख लगती है, बहुत अच्छा खाता हूँ, बहुत दूध पीता हूँ, बहुत मैं हैवी खाना खाता हूँ, लेकिन बॉडी को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो इस नियम का पालन नहीं करते। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जैसे मैंने चक्र बताया था, उस चक्र में दूसरा जो हमारे भोजन के बाद में सबसे पहले बनता है रस, जो 1.5 से 2 घंटे के बीच में बनता है। वो क्या बनता है? रस बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति भोजन के 1.5 से 2 घंटे के बाद में पानी पीता है तो वो जो रस बनता है वो एक तो भोजन का रस बन रहा है, प्लस हमने उसमें पानी और डाल दिया तो उसकी रस की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब रस की मात्रा बढ़ेगी तो रक्त की मात्रा बढ़ेगी। आगे जो स्टेप बाय स्टेप क्रमों के अनुसार जो चीज़ें बनती हैं उन सभी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने इस नियम को फॉलो अवश्य करना है। इस नियम के बिना आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन वीर्य नाश की भरपाई नहीं कर सकते। आपने जो ब्रह्मचर्य नाश किया है, आपने जो अपनी ऊर्जा गवा दी है, वो वापस प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी खा लो, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, वो आपको पुनः प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो ये नियम आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर धारण करना है। और इसी नियम से अगर आप सादा खाना खा रहे हैं, आपके पास नहीं है काजू बादाम, हैवी प्रोटीन और आजकल जो चल रहा है जिम वगैरह में बहुत सारी चीज़ें, वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सादा खाना खाइए, लस्सी दूध पीजिए और सादी सब्जी रोटी खाइए, सलाद खाइए। इनसे ही आपके ब्रह्मचर्य की नाश की भरपाई, वीर्य नाश की भरपाई हो जाएगी, सिर्फ इस नियम से। ध्यान रखिए। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अवश्य बताया करें कि आपको किस टॉपिक से जुड़ी वीडियो आगे चाहिए, या आपको ब्रह्मचर्य पालन में किस प्रकार की समस्या आ रही है। उस समस्या का समाधान मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।